हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 इंग्लिश एंड एलियन हैंड बुक का चैप्टर फर्स्ट द टाइनी टीचर के एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं। इससे पहले हम द टाइनी टीचर चैप्टर को पूरा एक्सप्लेन करा चुके हैं। आप वो वाली वीडियो ज़रूर देखना इस वीडियो को देखने से पहले। करते हैं एमसीक्यू स्टार्ट। एमसीक्यू से आपको चैप्टर और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। First, a man wonders that the smallest creature is the dullest, cleanest, richest, wisest. Smallest creature कौन है? किसकी बात की गई है? स्मॉलेस्ट क्रिएचर कौन है? आंट। तो आंट क्या बताया गया है आंट के बारे में चैप्टर में कि वो कैसी है? डलेस्ट है, क्लीनेस्ट है, रिचेस्ट है या फिर वाइजेस्ट है? वाइजेस्ट है। डी विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट है ईच आंट डज इट्स वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली ऑल ऑफ अ सडन ओनली एट डॉन बोथ बी एंड सी। जो आंट है वो अपना काम कैसे करती है? बहुत ही ज़्यादा समझदारी से और बहुत ही ज़्यादा हिम्मत से। इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली, ए विल बी दी करेक्ट वन। नेक्स्ट है द टाइम पीरियड फॉर अ ग्रुप टू बिकम अ कंप्लीट आंट इज। अब बहुत से बच्चे इसको ए ऑप्शन चूज़ करेंगे 2 to 3 वीक्स, पर इसका ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। अब देखिए, समझिए इसको। सबसे पहले क्या बनते हैं? एग्स, उसके बाद ग्रब्स, ग्रब से क्या बनता है? कुकून, कुकून से क्या बनती है? आंट, है ना। अब जो एग्स से ग्रब्स तक का टाइम होता है 3 वीक्स, 3 वीक्स लगते हैं, 2 से या 3 वीक्स लगते हैं और उसके बाद ही ग्रब बन 2 or 3 weeks later grubs become cocoon। एक सेकेंड। हाँ जी, एग्स के बाद क्या बना? ग्रब्स। ग्रब्स के बाद कुकून। जो ग्रब्स के बाद कुकून बनने में जो टाइम लगता है वो लगता है 3 वीक्स का, 2 या 3 वीक्स का। और उसके बाद कुकून से आंट बनने के बीच में जो टाइम लगता है उसको रेस्ट दिया जाता है 2 या 3 वीक्स के लिए। और इसमें इस वाले पीरियड में वो क्या करते हैं? उन ना वो कुछ खाते पीते, सिर्फ रेस्ट करते हैं, कोई भी एक्टिविटी नहीं करते। सो बताइए अब कितना टाइम लगा? पहले 2 से 3 वीक्स कब लगे? जब वो ग्रब से कुकून बने, और उसके बाद 3 वीक्स और लगते हैं जब वो रेस्ट कर रहे होते हैं। तो टोटल कितने हैं? 5 to 6 वीक्स। बी विल बी द करेक्ट वन। सोल्जर्स लिव इन, कहाँ रहते हैं सोल्जर्स? बैरक्स में। वी लर्न द लेसन ऑफ फ्रॉम द टाइनी टीचर। क्या लेसन हमको सीखने को मिला टाइनी टीचर से? टाइनी टीचर कौन है? आंट। तो हमने उससे क्या सीखा कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, केयरिंग करती है अपने यंग वंस की, बहुत डिसिप्लिन है। तो सारे ही ऑप्शन करेक्ट है ना। तो डी ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ द अबव। तो डी विल बी द करेक्ट वन। द आंट्स ग्रीट ईच अदर बाई टचिंग। जो आंट्स आपस में जब मिलती हैं तो वो अपने जो विंग्स होते हैं, मतलब जो उनकी मूछें से होते हैं, उनको आपस में टच करती है ना, मिलते हुए। तो उनको क्या कहेंगे आप? ईच अदर फेलर्स, अपने फेलर्स को टच करती हैं। अब आप कहेंगे एंटीना भी तो हो सकता है। अगर एंटीना दे रखे है या फिर फेलर्स दे रखे हो तो आप उसमें से फेलर्स चूज़ करेंगे, क्योंकि जो उसकी वो आंट की जो आगे मूछें सी होती हैं दो, उनको फेलर्स कहा गया है। द सीक्रेट ऑफ द आंट्स पीसफुल लाइफ इज। क्या सीक्रेट है आंट की पीसफुल लाइफ का? कि वो काम को शेयर करती है। देखा होगा आपने, सोल्जर्स, वर्कर्स, हर किसी के लिए एक काम असाइन किया गया है। हु इज ट्रीटेड एज द काउ इन द आंट्स कॉलोनी। आंट्स कॉलोनी में काउ किसे माना जाता है? सबसे पहले बताइए, आंट्स कॉलोनी में कौन कौन रहता है? आंट का जो घर होता है उसको हम क्या कहते हैं? आंट हिल, है ना। तो इस आंट हिल में कौन कौन रहता है? एक तो बीटल्स रहते हैं, और कुछ और ब्रीड रहती है आंट्स की, ब्रीड ऑफ आंट्स, और रहती है ग्रीन फ्लाई, है ना। ये 3 चीज़ें रहती हैं आंट के घर में।
सो बताइए किसको ट्रीट किया जाता है एज काओ? ग्रीन फ्लाई को। ग्रीन फ्लाई से आंट को मिल्क मिलता है। नेक्स्ट, हु स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन सर्चिंग फूड? फूड को सर्च करने का काम किसको दिया गया है? वर्कर आंट को। व्हाट आर द यंग वंस ऑफ द आंट्स कॉल्ड? जो यंग वंस होते हैं आंट के उसको क्या कहा जाता है? ग्रब्स। Each and every one of the ants always create a chaos with others, do their work bravely and intelligently, always try to harm a girl. और फर्स्ट ऑप्शन है always create a chaos with others. जो ants होते हैं वो आपस में लड़ती झगड़ती तो है नहीं. Do their work bravely and intelligently, yes, ये तो है, अपना काम ऐसे करती है वो. थर्ड ऑप्शन है always try to harm a girl. नो, हार्म तो वो बिल्कुल भी नहीं करती बल्कि उसको प्रोटेक्ट करती है, उसकी केयर करती है. सो कौन सा करेक्ट हुआ? सेकेंड. द क्वीन इज द मदर ऑफ. जो क्वीन होती है किसकी मदर होती है? ओनली अ बेबी ग्रब? नो. मिनिमम 100 आंट्स? नो. द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी? यस, ये तो हमने लाइन पढ़ी थी. जो मदर होती है किसकी होती है? एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी की. द क्वीन आंट्स लिव्स फॉर अबाउट कितने टाइम के लिए क्वीन आंट जीती है? 15 ईयर्स के लिए. अ क्वीन वेडिंग फ्लाइट टेक प्लेस ऑन अ. कौन से सीजन में होती है वेडिंग फ्लाइट? समर सीजन में, और यू कैन से हॉट समर डे पे. 3 विल बी द करेक्ट वन. टू बिकम अ परफेक्ट आंट इट्स टेक्स. कितना टाइम लगता है परफेक्ट आंट बनने में? अब वो ग्रब से क्या बने? कुकून. कुकून के बाद उनको फूड नहीं दिया जाता, ना कोई एक्टिविटी करने दिया जाता है. 3 वीक्स और लगते हैं, तब 2 से और 3 वीक्स का टाइम लगता है उसको परफेक्ट आंट बनने में. सेकेंड विल बी द करेक्ट वन. द आंट्स वांट द एलियन क्रिएचर्स टू लिव इन देयर हाउसेज बिकॉज. जो आंट क्रिएचर होती है वो जो आंट्स होती है वो बाकी क्रिएचर्स को अपने हाउस में क्यों रहने देती है? दोज वर द आंट्स फूड्स. दोज क्रिएचर्स आर हेल्पफुल टू दैम इन मैनी वेज. दीज आर द प्लेफुल थिंग्स टू द एंड. उनको हेल्पफुल है. सेकेंड विल बी द करेक्ट वन. हु इज रेफर टू एज द टाइनी टीचर? टाइनी टीचर किसको कहा गया है? ग्रीन फ्लाई तो उनको मिल्क प्रोवाइड करती है, ये तो है नहीं. फ्लाई की कहीं बात ही नहीं कही गया. बचता गया है थर्ड ऑप्शन, आंट्स को टाइनी टीचर कहा गया है. यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है. सारे MCQs भी कंप्लीट होते हैं. आप इनको होप आप लोगों को पूरा चैप्टर अब समझ में आ चुका होगा.